हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे फिर से यूट्यूब चैनल MS विशाल में। मैं आपको आज एलसीएम और एचसीएफ बनाना सिखाऊंगा। इस दो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको एलसीएम भी बनाना सिखा दूंगा और एचसीएफ भी बनाना सिखा दूंगा। एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे ताकि आपके दिमाग में सीधे घुस जाए, कभी भूले ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हमने दो संख्या यहाँ पे दिया है 720 और 1200। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कैसे बनता है और बेहतरीन लगेगा आपको अच्छे से, और अच्छे से इसको समझा दूंगा। आप लिख भी दिया एलसीएम और एचसीएफ बनाना सीखे। इन दो प्रश्नों के माध्यम से एलसीएम भी बना लेंगे आप और एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए, और ये जो प्रश्न है 10 क्लास तक भी पूछे जाते हैं। ये मत समझिएगा कि आपके क्लास में सिर्फ पूछे जाएगी, 10 क्लास तक ये सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी ये सवाल आता है, तो इसको अच्छे से अभी से समझ लेंगे तो आगे आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसको आसानी से हम लोग आज सीखते हैं। तो पहली संख्या दिया हुआ है 720 और दूसरी संख्या वो दिया हुआ है 1200। अब इसको हम लोग पहले कटाएंगे, तो एलसीएम पहले इसका हम लोग निकालेंगे, इसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 720, तो देखिए पहले हम लोग सबसे न्यूनतम संख्या से कटाते हैं। और हाँ, आपको मिनिमम कम से कम 20 तक का पढ़ा याद होना चाहिए। अगर आपको 20 तक का पढ़ा नहीं याद है तो इसको बनाने में थोड़ा कठिनाई होता है। अगर आपको अच्छे से 20 तक का पढ़ा याद है तो आप इसको सरल रूप से बना सकते हैं। तो कम आपको 20 तक का पढ़ा याद होना चाहिए। देखिए मैथ है, मैथ में अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सारे बेसिक नॉलेज तो आपको पहले लेने पड़ेंगे, तभी जाकर एक हार्ड सवाल या एक भारी सवाल आप बना पाएंगे। जब तक आसान सवाल आपके दिमाग में अच्छे से नहीं घुसा है तब तक, अगर मान लीजिए आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपको 20 तक पढ़ा ही नहीं याद है, 20 तक पहाड़ा याद ही नहीं है, तो आप मैथ नहीं बना पाएंगे। लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए 20 तक आपके पहाड़ा एकदम जुबान पे याद है तो कोई भी अगर अंक आया गुणा करने के लिए है तो झटपट जिसका जवाब दीजिए। तो 20 तक कम मिनिमम मिनिमम 20 तक आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो दिया हुआ है 720, तो पहले इसको हम लोग कटाएंगे। तो देखिए हम लोग दो के पारे से ले जा रहे हैं, दो यहाँ पे लिख देते हैं। और देखिए दो के पारे में 720 को कटाएंगे। तो चलिए पहले तो हम इसको डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, पर आपको एकदम तोड़ तोड़ के मैं इसको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 720 है, तो यहाँ पे दीजिए। देखिए पहले आपको, अगर आप एकदम आपको नहीं आ रहा है तो पहले यहाँ पे आपको भाग क्रिया द्वारा बता दे रहे हैं, ताकि आप, क्योंकि आप धीरे धीरे ही सीखेंगे। अगर आपको एकदम नहीं आ रहा है, एलसीएम में से एकदम जीरो लेवल पे है, तो आपको एकदम बताता हूँ। देखिए 720 है, तो 720 में 2 से हम लोग भाग देंगे। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 720। देखिए 720 से भाग देते हैं। अब चलिए मैं इसको एकदम सरल से समझाऊंगा, इसको अपने अपने लैंग्वेज में इसको हल करूंगा, इसीलिए इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 2 से भाग देंगे 720 में। देखिए 2 के पहाड़े में 7 है, नहीं है, तो 7 से कम संख्या जो है, सिर्फ 7 से कम है उसको ही लेंगे और पूरा कम को नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए पहले 2 का पहाड़ा पढ़िए। पहले 2, 2 3 के 4, 2 3 6, 2 4 के 8। पर 8 तो 7 से ज्यादा हो गया, तो 8 हमें नहीं लेना है, 7 से कम ही लेना है। फिर से पढ़ते हैं 2, 2 दूना का 4, 2 3 6। तो 6 7 से कम है, अदाई। तो इसको 6 से 2 3 6 आ रहा है, तो 3 बार में, कितने बार में आ रहा है, 3 बार में। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और नीचे में क्या लिख देंगे, 6। और देखिए फिर आप इसको घटाते हैं, या आप कभी भी क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब 1 बच गया तो जो ऊपर वाली संख्या है ये तो हो गई, ठीक, ये लोग कंप्लीट हो गई 7 वाली। जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे उतार देते हैं, 2 को नीचे उतार देंगे। अब देखिए 12 बच गया। अब 12 2 के पढ़े में कितने बार में, देखिए अगर 12 नहीं है तो उससे कम लेंगे, अगर है तो उसका पढ़ा गिनेंगे। 2, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पाए 10, 2 छके 12। मतलब कि 6 बार में क्या आ गया हम लोग का, 12 आ गया। तो 12 12 ऐसे कट गया, 1 1 कट गया, 2 2 कट गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, जीरो। जीरो तो किसी में संख्या में नहीं है, अब इसको कटा भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग 2 का 720 में हम लोग भाग दिए 2 का, तो हमारा आंसर कितना आया, 360 आया। तो चलिए, तो हम लोग को जो 300 यही वाला आंसर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है। ये वाला जो आंसर आया हम लोग का, यहीं पर उतार देना है। तो उतार दिया हम लोग। अब देखिए इसको क्लीनिंग कर देते हैं।
अब देखिए 360 आ गया, फिर से इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि देखिए अगर एक बार और बता रहा हूँ, अगर किसी के इकाई स्थान पे, देखो इकाई स्थान पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य है, मतलब कि 2 के पहाड़ा से वो विभाज्य है। अगर यहाँ पे 2 के जगह पर अगर 3 है तो 2 के, जैसे मान लीजिए देखिए किसी, अब एक और बात बताता हूँ, किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पे, ये वाला इकाई है, ये पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हजार, लाख, 10 लाख, मतलब कि ऐसे आता है। तो अब देखिए बता रहा हूँ 3 है, 6 है, 9 है, तो देखो 3 है वो 3 से कटेगा, और 6 जो यहाँ पे अगर दिया है तो 6 2 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, तो आपको वहां पर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए आप इसको आगे बढ़ते हैं। अब फिर से भाग देना है, अब देखिए 2 से हम लोग भाग देंगे, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है, तो 0 तो 2 से भाग लग ही जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ, अगर आप यह भागा सीख गए हैं तो भागा आपको आता है, तो यहाँ पे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 के पारा में 3 है, नहीं है, इसे कम वाला में लेंगे, 2, 2 एकम 2, तो एक ही बार में अगर 2 2 का 4 हो जाता है, 3 से बेस ज्यादा है 4, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 एकम 2। अब मन में, अब देखिए 2 एकम 2 हुआ, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 1 बचेगा, तो मन में पहले अपने 1 रख लीजिएगा, आपको मन में नहीं रखना है, अभी आप नॉर्मल में, मतलब कि बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिखा है ना, तो जो यहाँ पे 1 बचा है वो 1 जुड़ किस में आएगा, 6 में, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए 1 के साथ में। और देखिए 2 के बारे में 16 है, हाँ बिल्कुल है, कितने बार में है, 8 बार में है, तो 2 8 16, तो यहाँ का 8 लिख देंगे। हमको पहले ही बताया था कि अब 0 का अगर किसी की संख्या से कटता नहीं है, तो 0 का वैल्यू 0 रखने के लिए हम लोग एक और 0 क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा है 180, तो इस फीस के भी इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। फिर से 2 से लेके चलते हैं, तो 2 के पारा में 1 है, नहीं है। अब देखिए 2 का पारा 2 से ही चालू होता है, कितने चालू होता है, देखिए 2 का पारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यह है 2 का पहाड़ा, था 2 का पहाड़ा में 1 तो है ही नहीं, तो इसकी ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, 2 संख्या का लेके चलते हैं। तो पहले हम लोग 1 संख्या का लेके चल रहे थे, अब हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2 अंकों की संख्या लेके चलेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार है, यहाँ पे 18 दिख रहा है, 2 के पहाड़ा में 9 बार में 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। और देखिए 0 को कोई वैल्यू, 0 को 0 वैल्यू रखने के लिए हम लोग 0 लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 90 आ गया 2 से भाग देने पर। अब देखिए इसके भी इकाई स्थान पे 0 है, तो इसको भी हम लोग 2 से विभाज्य कर सकते हैं, तो इसको भी 2 से हम लोग विभाज्य करेंगे। अब 2 के पारा में 90 कितने बार में है, देखिए 2 के बारे में आप देखिए 9, पहले आप 90 आपको नहीं पता है, 9 है, 9 के 2 के बारे में 9 है, नहीं है, तब इससे कम मान लेंगे, 2 2 2 9 4, 2 3 6, 2 4 8, तो 9 से एक अंक क्या कम है, क्या होना है 8, तो कितने बार में आ रहा है, 4 बार में, तो जो 2 चौका 8, बचा क्या, 1 ये आप रख लेते हैं। इसके बाद क्या बचा, 0, 0 हो गया। अब देखिए 2 के पारा में 10 कितने बार में है, 5 बार में है, तो आप लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आ गया, 5, ना यहाँ पे 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना ही 0 है, तो ये 2 से तो विभाज्य है ही नहीं। तब यहाँ पर देखेंगे कितने संख्या से विभाज्य है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पहाड़ा से गिनेंगे। देखिए 3 के पहाड़ा में 45 है, बिल्कुल है। अगर आपको 3 का पहाड़ा याद है तो आपको आपको पता होगा कि 3 के पहाड़ा 45 है, तो कितने बार में है, 3 के पहाड़े में 45 15 बार में है, 15 या 45 का, देखो अगर आपको यकीन है तो इसे बुरा करके चेक कर सकते हैं, 15 गुणा 3 करेंगे तो 5 15 का 5, 1 हासिल, 3 कम 3 1 4, 45 आ गया, तो 15 क्या आ गया 45। अब देखिए 15 हो गया 45, और देखिए फिर यहाँ पे लास्ट में 5 है, इसको भी 3 से कटाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। ये भी 3 के पढ़े में है, तो 3 5 क्या हो गया, 3 5 15। अब देखिए ये भी लास्ट इकाई में 5 बच गया, अब मत सोचिए ये भी 3 से घटा देंगे, नहीं, इस एलसीएम में क्या होता है, पूरा पूरा कटाना पड़ता है, और जो बच जाता है उसको पूरा कर दिया जाता है। देखिए अगर कट रहा है तो पूरा पूरा कटा दिया, अगर नहीं कट रहा है तो उसको उसमें पूरा कर दिया जाता है। अब देखिए 5 5 3 के पारे में नहीं है, 4 के पारे में नहीं है, 5 का पारा 5 में है,
तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का एलसीएम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे अब बढ़ेगा नहीं, तो चलिए आप इसको पूरा करते हैं। एलसीएम में देखिए, अब एलसीएम निकाला कैसे जाता है, जब इतना सॉल्व कर लेते हैं तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गिने तो कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4। और देखिए 3 कितने बार में, 1 2, 3 लेते हैं, 1 2। अब देखिए 5 कितने बार में है, एक बार में 5। अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर में इधर लिख देंगे संख्या, उधर ज्यादा जगह। अब देखिए इसे गुणा करेंगे, 2 2 ना का 4 आ गया, 4 2 ना का 8, 8 2 ना का 16। इसको हम मिटा देते हैं, समझ लीजिएगा। 16 तिया 48। अब देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा ज्यादा लगेंगे तो इसको गुणा कर लेंगे। अगर आपको नहीं इतना आ रहा है तो गुणा कर लेंगे, 48 गुणे 3 तो 24 के 4 तो 12 13 14 144। तो 144, तो 48 या कितना होता है 144। तो 144 बचे, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 144 बचे और जो के 20 के 0 10 लिया, 5 के 20 2 22 का 2 10 लिया, 5 का 5 2 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया 720। तो हम लोग का एलसीएम में कितना आया 720 आ गया। देखिए जितना हम लोग हमारा यहाँ पे आंसर आया था उतना ही हमारा क्या आ गया एलसीएम। और देखिए आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया है। और इसमें एक और आपको चीज बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाल दिया था, इसका एलसीएम आया है 720। 720। अब देखिए इसी सवाल से आप 3 4 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। आप पूछिए कैसे। देखिए इसके नियम से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। और जो वर्गमूल है, वर्गमूल अगर पूछ देगा 720 का गुणनखंड करें तो ऐसे ही निकलेगा। और वर्गमूल भी कहेगा कि 720 किस वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल भी इसी प्रकार निकलता है। हालांकि यह वर्गमूल नहीं है, और आपको बता देता हूँ। मान लीजिए वर्गमूल में दे दिया 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसी विधि द्वारा आप वर्गमूल निकालेंगे। तो ये इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस नियम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हालांकि हम लोग अभी एलसीएम निकाले हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है 720 आया है। तो चलिए इसको क्लीनिंग कर देते हैं यहाँ तक। अब चलिए इसमें बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हम जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर समझाने में थोड़ा टाइम भी लॉस्ट हो रहा है। लेकिन इसको अच्छे से आप समझा दिया है, यहाँ पे एक को तोड़ तोड़ के समझा है। और इसको थोड़ा फास्टिंग में थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पर 0 है, तो 0 है तो इसको 0 को 2 से विभाज्य कर सकते हैं। अगर 2 से लेंगे तो 2 के पावर में 1200, 600 बार में है, 600 बार में है 1200। अब देखिए 600 इसकी इकाई पे 0 है, इसको कटाएंगे 300 से कट जाएगा। फिर इसको कटाएंगे ये 150 से कट जाएगा। अब देखिए इसको कटाएंगे हो जाएगा 75 से कट जाएगा। अब देखिए इसकी इकाई का स्थान 5 आ गया, तो अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बिल्कुल कटेगा, 3 से 25 बार में कट जाएगा, 25 3 75। अब देखिए 5 यहाँ भी आ गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पारा में 8 बार में 3 8 24 होता है, 3 9 23 27 होता है। तो 25 तो आ ही नहीं रहा है। आप इसको 5 से कटाने का प्रयास करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25, फिर 5 कम 5, तो हमारा कट गया, इतना आ गया आंसर। अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 कितने बार में, 1 2 3 4 बार में, 1 2 3 4। और 3 कितने बार में है, 1 बार में, और गुणे में 2 बार 5 है, 1 2। पर इसको तो कहा था मिलिए मत। अब देखिए 2 4 बार आ गया, और 3 का गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसको पूरा करते हैं, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 3 48, 48 5 कितना हो जाएगा, पूरा कर लेते हैं इधर। 48 5 8 5 40 के 0 4 लिया, 5 के 20 24, 240 हो जाएगा। और 240 गुणे 5 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1200। तो इसका एलसीएम आ गया 1200। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका एलसीएम 720 अंक का संख्या था, तो इसका भी एलसीएम 720 आया। 1200 जो संख्या था इसका भी एलसीएम 1200 आया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए
अगर जब हम एक अंक का एलसीएम निकालते हैं तो सेम टू सेम वही उसका आंसर आता है। अगर हम लोग ऐसा एलसीएम निकालेंगे, जैसे देखा बता देता हूँ आपको यहाँ पर, अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे 2 है, 12 है, 6 है, 8 है, तो इसका एलसीएम अलग आएगा। तो इसको भी मैं लास्ट लास्ट में आपको बता दूंगा, पहले सीख जाइए, क्योंकि इसमें एलसीएम और एलसीएम दोनों बनाना है, इसलिए मैं इस विधि को लेकर चल रहा हूँ। और ये भी आपको काम देगा, 10 क्लास तक आपको काम देगा। तो चलिए इसको सिखाता हूँ अच्छे से। 1200 हम लोग का आंसर आया, तो इसको 1200 ऊपर ले देता हूँ। ठीक, इसका एलसीएम 1200 और इसका आंसर कितना है 720। अब देखिए एलसीएम तो निकल गया, एलसीएम बनाना सीख गया। अब हम लोग बनाएंगे एचसीएफ। क्या बनाएंगे? एचसीएफ बनाएंगे। तब देखिए एलसीएम निकल गया, अब इसी माध्यम से एचसीएफ, अब एचसीएफ बनाने में इतना झोल झाल फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब एचसीएफ यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि एलसीएम नहीं है, अब लिखेंगे बस एचसीएफ ही बनाना है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, तब जगह एचसीएफ बनेगा। तो चलिए सिखाता हूँ एचसीएफ कैसे बनता है। तो देखिए ये जो आया है एलसीएम निकालने पर ये जो आया है और इसका एलसीएम निकालने पर ये जो आया है, इन दोनों में देखेंगे क्या क्या समानता है। जो जो संख्या इसमें मिलेगी, दोनों में जो जो संख्या इसमें मिलेगी, उन दोनों संख्या का हम लोग गुणा करने पर एचसीएफ प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है, हाँ बिल्कुल है, इसको घेरा लगा देंगे। जो जो मिल रहा है इसको घेरा लगा देंगे। देखिए फिर यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, इसको घेरा लगा देंगे। यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, घेरा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे 2 है, घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, घेरा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 3 बच गया, इधर 3 तो नहीं है, इधर 3 है पर इधर 3 नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसको ले लेंगे। अब चलिए इसको गुणा करते हैं। तो देखिए इन जब दोनों में जो जो मिला है उसको एक बार लिखते हैं। इसमें 2 कितने बार मिला है? 4 बार। इसमें भी 2 4 बार, 3 इसमें 1 बार, 3 इसमें 1 बार, 5 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार। तो हम लोग सबका मिलाकर 4 4 आया है, तो 2 कितने बार में? 4 बार। 1 2 3 4, और 3 कितने बार है? 1 बार। 3 और 5 भी 1 बार है। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दिया 48, 48 बचे कितना हो जाएगा? 240। 240 आंसर। तो हम लोग का एचसीएफ आ गया है 240। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एचसीएफ आराम से निकालना सीख गए। अगर आपको एलसीएम बनाने के नाम पर डायरेक्ट आएगा एचसीएफ बनाएंगे, तो ये सब निकाल कर आप आसानी से एचसीएफ बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पहले अपना वीडियो में डालूं तुरंत आपके पास आ जाए, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब ये एलसीएम एक बार और बता देता हूँ अच्छे तरीके से। एक अंक का था, 2 3 अंक का दे देते कैसे बनाएंगे, तो सीख ले जाते हैं। इसको भी मैं बना कर सिखा देता हूँ तुरंत, बस थोड़ा सा। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए हम लोग सिर्फ एलसीएम बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। एलसीएम बनाना सीखें। देखिए अब इसको अब एक अंक का बता था, अब 2 3 अंक का बता रहा हूँ। देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसको आसान निकालना आसान है, वो भी आसानी था, वो कोई ज्यादा भारी नहीं था। 20 तक आपको पढ़ा याद है, तो आप आसानी से कोई भी एलसीएम एलसीएम जोड़ घटाओ पूरा भागा कोई भी बेसिक नॉलेज वाला मैथ बना आसानी से बना सकते हैं। बस आपको 20 तक का पढ़ा याद होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। देखिए अब देखिए सबकी इकाई स्थान में क्या है? 2 से विभाज्य वाला है। तो आप पहले वीडियो पिछले वाले में बताया था। तो देखिए 2 से बनाएंगे, 2 के बारे में चला कितने बार में है? 2 बार में है। 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर से घटाएंगे, 2 से 2 कम 2। अब देखिए 2 के बारे में 3 नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, 3 का 3 लिख देंगे। अब देखिए फिर 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको घटाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए और इस ऐसे वाले संख्या में हम लोग 2 अंक मिनिमम 2 अंक को लेके चलते हैं। अगर 2 अंक को नहीं लेके चलेंगे तो वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 से ले लेंगे। 1 3 कम 3, फिर 2 का 2, 3 कम 3। अब देखिए अब कट गया। अब देखिए गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे है 2 2 3, यहाँ पे बचा है 2।
2 दो दो लगा 4 चौथी 12 12 दूना का 24। हम लोग का एलसीएम कितना आ गया 24 आंसर है ना। आसान है एकदम आसान है। एलसीएम ऐसे सीखना कोई भारी चीज नहीं है, आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। थैंक यू सो मच ऐसे वीडियो के लिए देखने के लिए। और मेरा नेक्स्ट क्लास आप बताइए क्या रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा मैं अपना नेक्स्ट क्लास क्या बनाऊं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। देखिए आपको आसान भाषा में सिखा दिया हूँ एकदम एलसीएम बनाना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरा नया नया चैनल है, मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। वीडियो बनाने में अभी टाइम निकाल कर मैं वीडियो बनाया हूँ। अभी 84 सब्सक्राइबर है कम से कम मेरे। इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1000 सब्सक्राइबर ठेका दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो मेरा देखने के लिए।